नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फटाफट इंडिया न्यूज़ में। आज हम आए हैं मुकेश जैन जी के पास में, जो कि हमें बताएंगे कि ड्रोन का एक विकास हुआ है जो कि किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और इसके बारे में हम पूरी तरीके से जानकारी लेंगे। जो कि मुकेश जैन जी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं, और लाडवा गांव से जो कि स्टार्ट हुआ एक ड्रोन, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक किसान भाइयों के लिए बहुत एक आविष्कार, बड़ा ही चमत्कार भरा एक विषय है, जो कि कम से कम भी 20 एकड़ के अंदर एक बार में ही एक व्यक्ति के द्वारा बड़ी सफलतापूर्वक जो कि छिड़काव कर सकता है किसी भी स्प्रे का। और जानेंगे हम आगे कि क्या कुछ है इसके बारे में। चलिए चलते हैं मुकेश जैन जी, जो कि लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। मुकेश जैन जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, इस ड्रोन के बारे में कुछ खासियत, कुछ आप जहाँ पे मतलब कि गए थे वहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में बताइए सर। मैं उससे पहले थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। 25 अगस्त 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी के अगुवाई के अंदर लिबरलाइज्ड ड्रोन पॉलिसी का विमोचन हुआ था। उसका मकसद यही था कि पहले ड्रोन को उड़ाने के लिए 25 प्रकार का परमिशन लेना पड़ता था। अब ग्रीन जोन के अंदर ड्रोन को उड़ाने के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए 23 दिसंबर 2021 को कृषि मंत्रालय, केंद्र सरकार की तरफ से कृषि मंत्रालय ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ड्रोन के द्वारा पेस्टिसाइड और क्रॉप न्यूट्रिएंट्स को छिड़कने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का विमोचन किया गया। और आगे बढ़ते हुए अब 17 जनवरी 2022 को केंद्रीय सरकार ने ड्रोन के प्रचार प्रसार के लिए बड़े व्यापक तौर पे गाइडलाइंस को जारी किया है। उस गाइडलाइंस में मुख्य तौर पे ड्रोन टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन की बात करते हैं। तो उसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो है ड्रोन्स को खरीदने के लिए, कोई भी ड्रोन खरीदने के लिए फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है तो उसको 75% का अनुदान दिया जाएगा। अगर 10 लाख तक अगर कीमत है तो 7.5 लाख रुपया एफपीओ को दिया जाएगा ताकि वो ड्रोन को खरीद सके। उसके बाद वो उसको अलग अलग जगह पे वो अपना डेमोन्स्ट्रेशन दे सके। और जहाँ तक सरकारी संस्थान की बात है, फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है, केवीके हैं, आईसीआर के कोई भी संस्थान है या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोई भी हो, उनको पूरा 100% अनुदान दिया जाएगा ताकि वो ड्रोन खरीदें और वो प्रचार प्रसार करें। और जहाँ तक निजी किसान की बात करें या कस्टम हायरिंग सेंटर की बात करें, वो राज्य सरकार के द्वारा लगभग 40% अनुदान दिया जाएगा। अगर कोई कृषि क्षेत्र से ग्रेजुएट है तो उसको 50% अनुदान दिया जाएगा। तो कुल मिला के अगर 10 लाख की अगर कीमत का कोई ड्रोन है तो 5 लाख रुपया तो इस अनुदान दिया जाएगा। बाकी 5 लाख का अगर उसको इंतजाम करना है तो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करके एक केंद्रीय सरकार ने बनाया है, वो फंड बैंक के द्वारा दिया जाएगा। बहुत ही न्यूनतम दर के ऊपर लगभग 4% के दर पे आपको लोन मिलेगा। तो कुल मिला के कोई भी किसान भाई, कोई भी कस्टम हायरिंग सेंटर, कोई भी एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट ड्रोन को लेना चाहे तो उसके लिए अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। तो ड्रोन को खरीद सकते हैं। उसके बाद ड्रोन के द्वारा आप सब समझते हैं कीटनाशक है, खरपतवार नाशक है, तो कोई भी दवाई छिड़क सकते हैं। या आजकल यूरिया भी जो है ना, तरल नैनो यूरिया के नाम पे आने लगा है, तो उसका भी आप इस्तेमाल करके किसान भाई जो हैं छिड़काव कर सकते हैं। एफपीओ है, कस्टम हायरिंग सेंटर है, तो इनको इस्तेमाल करके वो एक रोजगार की तरफ भी बढ़ सकते हैं और किसान भाइयों के लिए एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होगा। कैसे, मैं बताता हूँ कि कोई भी दवाई छिड़कने के लिए 1 एकड़ के अंदर लगभग 200 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है, पर इस ड्रोन से अगर आप स्प्रे करेंगे तो कोई पानी की ज़रूरत नहीं है, ना के बराबर है। समय की बड़ी ज़्यादा बचत है। एक दिन के अंदर लगभग 20 से 30 एकड़ तक स्प्रे कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो ना लेबर की भी बचत है, समय की भी बचत है और पैसे की भी बचत है। तो ड्रोन को इस्तेमाल करके किसान भाई जो हैं अपने जो
किसानी के अंदर जो खर्चा कर रहा है तो उसको कम करके और अपने जो मुनाफा को बढ़ा सकता है। जी, जैसा कि मतलब आपने ड्रोन के बारे में बताया, ड्रोन के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से जानते हैं। मुकेश जैन जी, थोड़ा सा ड्रोन के बारे में बताइए, क्या कुछ होगा, मतलब कि किस प्रकार से उसके अंदर कीटनाशक दवाई या फिर किसी भी प्रकार की जो कि दवाई डलने के बाद में उसको ऑपरेट करने से लेके और उसके छिड़काव के बारे में, कितने एकड़ तक हम उसमें छिड़काव कर सकते हैं, उसका लीटर का टैंक, मतलब टैंक उसका कितना है और किस प्रकार से होगा मतलब। जी, जो ड्रोन होता है ये बैटरी से चलने वाला एक उड़न दस्तरी है, ये कह सकते हैं। और इसके अंदर एक बैटरी है और ब्रशलेस मोटर्स होते हैं। जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ता जाता है, कोई कम वजन का ड्रोन भी होता है, पर कृषि कार्य के लिए इस्तेमाल होने वाला जो ड्रोन होता है लगभग 15-16 किलो का होता है, जिसके अंदर 10 किलो का एक टैंक होता है, 10 लीटर का टैंक होता है। उस टैंक के अंदर हम कोई भी दवाई जैसे कीटनाशक है, खरपतवार नाशक है, कोई भी दवाई का घोल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला जो घोल है वो अलग प्रकार का घोल होता है, जो आम जो इस्तेमाल होता है वो नहीं होता, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। और जैसे मैंने बताया कि खेत के अंदर यूरिया छिड़कने के लिए एक कट्टा 45 किलो का कट्टा पूरा 1 एकड़ के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। पर ड्रोन के द्वारा अगर आपको यूरिया का छिड़कना है तो उसके लिए नैनो यूरिया का उपलब्ध है आज के दिन, और वो सिर्फ 500 ml, आधा लीटर के जो नैनो यूरिया है वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। तो आप ये मान कर चल सकते हो 10 लीटर की कैपेसिटी का अगर ड्रोन के अंदर 20 एकड़ तक आप स्प्रे करने के लिए नैनो यूरिया आप स्प्रे कर सकते हो। और इसको उड़ाने के लिए एक ड्रोन पायलट का होना जरूरी है, वो प्रशिक्षित होता है, उसके पास लाइसेंस होना जरूरी है। वो लाइसेंस होगा तो वो उसको उड़ा सकता है। और उसको उड़ाने के लिए नीचे उसके पास एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होता है, उसके द्वारा रिमोट कह सकते हैं आप, रिमोट के द्वारा एक ड्रोन को आराम से आप उड़ा सकते हैं। और खेत के अंदर जब उड़ाते हैं तो लगभग 2 मीटर के हाइट पे ही इसको उड़ाते हैं, ताकि पौध को सीधा वो दवाई या जो भी है आप छिड़कना चाहते हैं वो सीधा पौध को सीधा मिले। इसके अलावा अगर आप ऊंचाई पे उड़ाना चाहते हैं, जैसे कोई बाग है, अमरूद के बाग हैं, आम के बाग हैं, तो आप ऊंचाई पे भी उड़ाना चाहें तो 30 मीटर के ऊंचाई पे भी लेके जाके आप उसको उड़ा सकते हैं। आपने मतलब बताया था जिस प्रकार से किसान भाई जो कि हाथ से यूरिया छिड़कते हैं उसके बारे में, जैसे कि कई बार क्या होता है पौधे के अंदर ना जाते हुए कुछ ज़मीन पे भी गिरती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा इसके टेक्निक के अंदर के बारे में। बिल्कुल आपने सही समझा कि आम तौर पे यूरिया का छिड़काव करते हैं तो जब छिड़कते हैं तो आम तौर पे हाथ से जब छिड़कते हैं तो ज़्यादातर दवाई जो है मिट्टी के अंदर चले जाता है, जिससे कि आप सब समझते हैं कि मिट्टी भी ख़राब होता जा रहा है और नीचे चले जाता है। पानी जब लगाते हैं पानी के द्वारा नीचे भी चले जाता है। तो ये कह सकते हैं कि उसकी एफिशिएंसी जो है, अगर आप 45 किलो अगर यूरिया डालते हैं तो लगभग उसके अंदर 10 किलो के जो यूरिया है वो फसल को लगता है, बाकी सब वेस्ट होता है। उससे ज़मीन भी हमारा ख़राब होता है, आप सब देख ही रहे हैं। तो इस दवाई से जब ड्रोन के द्वारा जब हम उड़ाते हैं तो सीधा जो फसल के ऊपर डालता है, और ये एक हवा के दबाव से चलता है। हवा इसको उठाता है तो चारों तरफ एक हवा का एक दबाव बनता है, तो पूरे पत्ते को भी, पौध को भी, पत्ते को भी पूरा हिलाता हुआ चलता है, जिससे क्या है कि कण कण जो है एक एक पत्ते के अंदर जाके गिरता है, तो पूरा जो खाद है चाहे दवाई है सब पौध को मिलता है, तो उसकी जो क्षमता है हमें अधिक मात्रा में मिलता है। जी, जो इसकी ड्रोन की शुरुआत है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बारे में। जी, जहाँ तक ड्रोन की बात करें, ड्रोन कोई बहुत बड़ी नई बात नहीं है। हम सब ने देखा कि आज से 10 साल पहले भी ब्याह शादियों के अंदर ड्रोन के द्वारा फोटोग्राफी करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। पर जहाँ तक कृषि क्षेत्र की बात है, क्योंकि ये कृषि क्षेत्र में अगर ड्रोन को उड़ाना है तो बड़ा टंकी चाहिए, बड़े मात्रा में इसके वजन थोड़ा बढ़ जाता है, तो उसके हिसाब से बैटरी बड़ा चाहिए। तो उस हिसाब से इसका प्रचालन पहले विदेश के अंदर तो काफ़ी दिनों से करते आए, पर इंडिया के अंदर इसका जो लगभग पिछले 7-8 साल से ड्रोन का रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज पे था। पर अब केंद्रीय सरकार ने इसको कृषि कार्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए बड़े
पैमाने पे लिबरलाइज्ड ड्रोन पॉलिसी का लाना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का लाना, फिर अब गाइडलाइंस जारी करना, ये दर्शा रहा है कि अब इसको कृषि कार्य के लिए अधिक मात्रा में इसको इस्तेमाल करें और खर्चे को कम करें। और हम जितने भी इनपुट्स हैं, पेस्टिसाइड की बात करें, इंसेक्टिसाइड की बात करें, हेर्बिसाइड की बात करें, फर्टिलाइज़र की बात करें, तो इनको कम से कम इस्तेमाल करें, अधिक से अधिक हमें फ़ायदा उठाना है। जी, तो जैसा कि आपने बताया लाडवा गांव से मतलब कि ये इसकी शुरुआत हुई थी, तो हिसार के अंदर यहाँ पे इस स्थान पे मतलब कि क्या कुछ रहेगा, उसकी पॉलिसीज़ क्या रहेंगी, और आपने मतलब बताया कि ड्रोन पायलट का होना ज़रूरी है और उसका प्रशिक्षण भी जो कि ज़रूरी है, लाइसेंस कहाँ से मिलेगा, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, जहाँ तक ये जो लाडवा गांव की बात है, तो यहाँ पे एक फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है अग्रीनियर्स के नाम पे, वो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स हैं। तो उन्होंने एक ड्रोन खरीद के बड़े पैमाने पे डेमोन्स्ट्रेशन फ्री में करने के लिए उन्होंने ये काम शुरू किया है। तो इसलिए हम लोग भी उसको हौसला देने के लिए हम लोग जाके उस चीज़ को देखा। तो ड्रोन उन्होंने खरीदा, वो इफ़को से खरीदा है। इफ़को का कृषि विमान करके एक ड्रोन है, लगभग 4-4.5 लाख की कीमत पे उन्होंने ये खरीदा है और उसके द्वारा वो डेमोन्स्ट्रेशंस करना चाहते हैं। तो ये एक हिसार का एक पहला एफपीओ है जो इन्होंने इस टाइप का एक पहल किया। तो ऐसे हम इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए हर एक एफपीओ, कस्टमाइजिंग सेंटर, किसान कोई भी इस टाइप का काम करना चाहता है तो हम ज़रूर उनको बढ़ावा देंगे। हाँ, जहाँ तक इसको ड्रोन को उड़ाने की बात है, बिल्कुल इसको उड़ाने के लिए ड्रोन पायलट लाइसेंस का होना ज़रूरी है। फ़िलहाल जो ड्रोन पायलट लाइसेंस के लिए 10 दिन की ट्रेनिंग होती है। प्राइवेट कंपनियां ये बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग दे रही हैं। सरकारी संस्थान के अंदर इस उत्तर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हम इस संस्थान में फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, इस संस्थान में जो पुराने समय से टीटीसी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे बहुत जल्द कम खर्चे के अंदर ड्रोन पायलट लाइसेंस की ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं ताकि आम किसान भाई को इस ट्रेनिंग लेने में दिक्कत ना आए। जी, तो ये कब तक आ जाएगा, इसका कोई टाइम पीरियड मतलब कि आपने जी, तो ये हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसी कंपनी के साथ करने में, टाई अप करने के लिए हमारा काम चल रहा है। तो हमारे हिसाब से लगभग 3 से 4 महीने के अंदर ट्रेनिंग काम शुरू करने में कामयाब होंगे। और ड्रोन भी मतलब कि आज ड्रोन का जहाँ तक प्रचार प्रसार के लिए हम भी ड्रोन खरीद रहे हैं। तो ये इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर 31 मार्च 2022 के अंदर ही ड्रोन्स खरीद के हम इसको प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल करेंगे। जी, आपने मतलब वो ड्रोन को देखा तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, मतलब किस प्रकार से था, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए आपके एक्सपीरियंस। देखो, ड्रोन हम बचपन से देखता है कि हेलीकॉप्टर को जो उड़ाते थे, जब खेल खेल में उड़ाते थे, ये एक आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि एक खिलौना होगा। आम किसान का बच्चा आज खेत में जाकर काम करने के लिए कतराता है, खेत में जाना नहीं चाहता, पर मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय के अंदर किसान का बच्चा खेल खेल के अंदर ये सारा काम होगा और काम बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी ऐसे कुछ नहीं है। आजकल छोटे छोटे बच्चे आपने देखा, 5 से 10 साल का बच्चा भी पूरा मोबाइल को चला लेता है। जो बच्चा मोबाइल का चला सकता है तो वो ड्रोन को उड़ाने में कोई उसको अंदर दिक्कत नहीं है। जो गेम्स वगैरह बच्चे खेलते हैं उस जैसे ही है। इसके अंदर एक जॉयस्टिक होता है, ग्राउंड स्टेशन के अंदर रिमोट होता है, उसके द्वारा उड़ाया जाना है। फिर भी हम फिलहाल ये कोशिश करेंगे कि जिसके पास लाइसेंस हो वो ही चलाए। धीरे धीरे जब ये चारों तरफ इस चीज़ का प्रचालन हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा, जब समझ में आने लग जाएगा तो और आसान हो जाएगा, ताकि ये जो चीज़ें घर घर और आम जन का एक यंत्र बन जाएगा। जी, तो देखा आपने, ये थी ड्रोन टेक्निक, मतलब किसान भाइयों के लिए एक शानदार आविष्कार जो कि किया है। पहले हाथ से छिड़कते थे कोई भी कीटनाशक, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, बड़े ही शानदार ड्रोन का आविष्कार जो कि किया गया। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर मुकेश जैन, और काफ़ी अच्छा इनका एक्सपीरियंस रहा। थोड़ा ड्रोन के बारे में भी हमने जानकारी ली, किस प्रकार से एक टेक्नोलॉजी इस प्रकार ड्रोन को हम अगर देखें तो ड्रोन आजकल काफ़ी आम हो चुका है, और कृषि के अंदर एक ऐसा आविष्कार आया है जो कि एक ही इंसान बड़े ही शानदार तरीके के साथ में 20 एकड़ एक दिन के अंदर स्प्रे कर सकता है, और बड़ा ही शानदार ये आविष्कार रहा।
और डॉक्टर मुकेश जैन जो कि हमारे साथ में है, पूरी की पूरी जानकारी सहित हमें जो कि बताया गया है। मिलेंगे नई न्यूज़ नई रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।